हेलो एवरीवन। सो फाइनली जम्मू कश्मीर या फिर जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस की बात करो। जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन स्टार्ट किया था उसका डे 4 रहने वाला है। इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू जब तक चलते जा रही है और साथ में मैथ्स की क्लासेस भी कुछ अपलोड हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपडेट होती जा रही है। सब कुछ आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल रहा है। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट भी प्लेलिस्ट में, अभी तक वो प्लेलिस्ट आपने नहीं विजिट करे वो जरूर विजिट कीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा स्पेशल जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीकली आपके टेस्ट भी चलते जा रहे हैं। और आज की डे की मैं पर्टिकुलर बात करूंगा। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स रहेंगे और साथ में करंट अफेयर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का जो पोर्शन में स्टार्ट करता है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, पहला अपडेट आज का इंपॉर्टेंट आपके सामने ये रहता है कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। राजभवन का नाम चेंज करके तो लोक भवन यहाँ पर कर दिया गया है। सबसे पहला अपडेट ये कि जम्मू कश्मीर में जो राजभवन था, राजभवन का नया नाम क्या रखा गया है, लोक भवन। और ऐसा क्यों? क्योंकि एमएचए की तरफ से ऑर्डर था सभी स्टेट यूटी को कि आपका जो भी राजभवन की बात करते हैं उनका नाम जो है वो चेंज कर दीजिए। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर का जो राजभवन उसका नाम चेंज करके लोक भवन कर दिया गया। और जो लद्दाख वाला राजभवन था उसका नाम चेंज करके लोक निवास कर दिया गया। तो लोक निवास कहाँ का हो गया? लद्दाख का। और लोक भवन कहाँ का हो गया? जम्मू का। ये दोनों नाम आपको याद रख लेने। उसको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आता है कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जेकेसीए की बात करेंगे। यहाँ से 8 क्रिकेटर्स को जो शॉर्टलिस्ट करा गया आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए। इसमें एक बड़ा फेमस नाम तो जो पेसर आकिब नबी का नाम आपको देखने को मिलता है, जिन्होंने 5 विकेट पी थी बिरंजी ट्रॉफी में। उसकी वजह से न्यूज में भी रहे, तो एक इनका नाम आपको देखने को मिलता है। और इन्हीं के साथ 7 नाम और भी आपको देखने को मिलते हैं इस बार जो ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें एक ऑलराउंडर लो नासिर की बात करेंगे, फिर पेसर वसीम की बात करो, लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर आबिद मुश्ताक की बात करो, फिर बैट्समैन विवरान शर्मा की बात कर लो, ओपनर कमरान इकबाल की बात करो, पेसर आतिफ मुश्ताक की बात करो और ऑफ स्पिनर मुरुगन अश्विन की बात कर लो। टोटल मिलाकर 8 नाम आपको इस बार देखने को मिल रहे हैं जो शॉर्ट लिस्ट में आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए। और इससे पहले ऑलरेडी 4 क्रिकेटर थे, जैसे उमरान मलिक, अब्दुल समद या युद्धवीर सिंह जाड़े या राशिद सलाम की बात करेंगे। ऑलरेडी उनके फ्रेंचाइजीज ने इनको ऑलरेडी ले लिया हुआ है। तो बाकी 8 नाम और शॉर्ट लिस्ट अब देखते हैं यहाँ से कौन सा नाम आपको इस बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर टूरिज्म की बात करेंगे। इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के अवार्ड से सम्मानित करा गया आईआईटीएम हैदराबाद में। जम्मू कश्मीर टूरिज्म की बात करेंगे, इको टूरिज्म अवार्ड के सम्मानित करा गया आईआईटीएम यानी कि इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो हैदराबाद में वो था वहां पे इनको सम्मानित करा गया। और आगे डीसी डोडा की बात करेंगे, जो कि हरविंदर सिंह, इनका नाम भी अपने हाल में न्यूज में जरूर सुना होगा। इन्होंने अल्फा कप का इनॉग्रेशन करा 2025 वाला अल्फा कप। और ये पहला एडिशन था T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है। और इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की कोलैबोरेशन का जिसको ऑर्गेनाइज करवाया गया और इसका इनॉग्रेशन करा गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहला जम्मू कश्मीर ओपन चेस प्रीमियर लीग यहाँ पे करवाया गया, जिसमें टीम जैन बाजार की बात करेंगे। वो यहाँ पर टाइटल जीते हैं और एक खेलो जम्मू मिशन के अंतर्गत जो है वो ये चेस प्रीमियर लीग आपको देखने को मिला और पहला टाइटल था ये, इसलिए आपसे मैंने शेयर करा। तो जम्मू कश्मीर के जो भी करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूँ वो सभी के सभी करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लेना। जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस बनेंगे। आने वाली वीडियोस में और भी आते रहेंगे। अब थोड़े नेशनल लेवल के भी करंट अफेयर्स कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे, इंडिया हिस्ट्री लेकर आया। आपको पता है कि पहली बार आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप का टाइटल लेकर आए हैं और इसमें फाइनल में साउथ अफ्रीका को बीट करा है। तो अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें, दीप्ति शर्मा आपको देखने को मिली। जो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे जो 2025 में 13th एडिशन था, होस्ट इंडिया और श्रीलंका रहा। सबसे ज्यादा स्कोर आपको लौरा के देखने को मिले, सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा के देखने को मिली। और मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कौन रही? दीप्ति शर्मा आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इस बार का फाइनल कौन रहा, रनर अप कौन रहा, साउथ अफ्रीका रहा, कौन सा एडिशन था, होस्ट कौन था, ये कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आता है, इंडिया की बात करेंगे। पहली बार वुमेन T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल भी इंडिया ने जीता है, जहाँ पे नेपाल को 7 विकेट से डिफीट करने का काम करा है। और इंडिया और श्रीलंका दोनों ने इस इवेंट को होस्ट करा था, जिसमें जहाँ पे मैचेस दिल्ली, बेंगलोर, कोलंबो में हो रहे थे। तो ये आपको पता है, ये भी इंडिया श्रीलंका ने होस्ट करा और ये भी जो है इंडिया श्रीलंका ने मिलकर तो होस्ट करा था। चाहे वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे वुमेन्स T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करो, दोनों जगह टाइटल हमारे इंडिया के पास आया है। उसके बाद वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करेंगे। इंडिया सेकंड टाइम कंटिन्यू इस बार जो वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप का विनर रहा, जब इस बार चाइना की ताइपाई को इन्होंने हराने का काम करा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, पंजाब के नमितवीर सिंह की बात करेंगे। नमितवीर सिंह वालिया की बात करेंगे, ये इंटरनेशनल मास्टर बन चुके हैं।
और ये मतलब क्या बोलते हैं, ये जो इंटरनेशनल मास्टर टूर्नामेंट फ्रांस में हो रही थी ना, उसके बाद कोई इंटरनेशनल मास्टर के सम्मान से इसे सम्मानित करा गया। और अचीवमेंट 4 साल के बाद, इससे पहले भी पंजाब की जलंधर की बात करें कि नाम दुष्यंत शर्मा को देखने को मिल रहा था। अब दुष्यंत शर्मा के बाद पंजाब के नवनीतबीर सिंह की बात करेंगे, ये भी इंटरनेशनल मास्टर यहाँ पर बन चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आता है कि टेनिस की अगर हम बात करें, एक नाम आपको जरूर सुनने को मिलता है, रोहन बोपन्ना जी का। ये 22 ईयर करियर कंप्लीट करने के बाद अब रिटायर हो चुके हैं। 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे हैं और वर्ल्ड नंबर 1 भी पहुंचे थे डबल्स में। और ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे थे कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो ये जो है वो टेनिस की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने आता है पैरा शूटिंग की बात करेंगे। अवनी लेखारा जी की बात करेंगे, वो गोल्ड मेडल लेकर आई है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, और ये इवेंट दुबई में हुआ, आपको ये पता होना चाहिए। और स्वीडन की प्लेयर को उन्होंने डिफीट करने का काम करा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है केन विलियमसन की बात करेंगे। ये भी टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं। ये न्यूजीलैंड के कैप्टन रहे, आपको पता है ऑलरेडी इनके बारे में। तो कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है एशियन यूथ गेम्स 2025 की बात करेंगे। यहाँ पे इंडिया के टोटल 48 मेडल आपको देखने को मिले, जिसमें फर्स्ट नंबर पर चाइना, फिर उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, ईरान, थाईलैंड, और 6th नंबर पर इंडिया का आपको नाम देखने को मिलता है। 13 इंडिया के पास गोल्ड रहे, 18 इंडिया के पास सिल्वर रहे, 17 ब्रॉन्ज रहे। टोटल मेडल इंडिया के पास 48 आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और इसमें हाईलाइट क्या रहा, गर्ल्स की जो कबड्डी टीम है उन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड लाया। गर्ल्स की कबड्डी टीम ने भी लाया और मेंस की ने भी लाया, लेकिन गर्ल्स ने पहली बार लाया। और प्रीति स्मिता भोई जी की बात करेंगे, इन्होंने वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड आपको क्लेम करा यहाँ पर। और 7 गोल्ड इंडिया के पास फाइनल डे में देखने को मिले थे। तो ये टोटल मिलाकर 48 मेडल इंडिया के पास है, जिसमें 13 आपको गोल्ड मेडल देखने को मिले। और ये 2025 का जो एडिशन था एशियन यूथ गेम का, 3rd एडिशन था, तभी नाम 3rd एशियन यूथ गेम भी रखा गया। और बहरीन 2025 भी रखा गया, और बहरीन में हुआ इसलिए बहरीन 2025 रखा गया। तीसरा एडिशन इस बार आपको ये देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट हमारे सामने इंपॉर्टेंट आता है, एक और इंडियन ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिलते हैं, राहुल बीएस की बात करेंगे। इंडिया के 91 ग्रैंड मास्टर इस बार बन चुके हैं, और 6th एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप के विनर है, जो कि फिलीपींस में हेल्ड करा गया। फिर एक और अपडेट आता है डोपिंग को लेकर, बैन को लेकर। नाडा की तरफ से बात करेंगे, उन्होंने एक थ्रोअर, हैमर थ्रोअर मंजू बालाजी की बात करेंगे, इन्हें इस बार बैन कर दिया गया कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया था डोपिंग को लेकर, इसलिए बैन कर दिया गया था। नाम आपको याद रख लेना है। फिर बैडमिंटन की तरफ से अपडेट आता है कि लक्ष्य सेन की बात करेंगे, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर इस बार रहे। और देखो स्पोर्ट्स की कैटेगरी की बात करूंगा, आज से 2-3 दिन पहले भी जब स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स करवाई थी, तो भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी करवाई थी, अभी दोबारा स्पोर्ट्स की कैटेगरी करवा रहा हूँ। इसके बाद बीच में जब करंट अफेयर्स करवाऊंगा, और भी स्पोर्ट्स कैटेगरी करंट अफेयर्स आपको मैं करवाता जाऊंगा। फिर कभी बुक्स वाले करवाऊंगा, कभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कराऊंगा, कभी अपॉइंटमेंट्स कराऊंगा। इस तरह से 2025 के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट होंगे, फिर 2026 के भी आपके चलते रहेंगे। बस आपने काम करना है, वीडियोस को शेयर करते रहना है। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहो, जो कोई चैट सेक्शन ग्रुप बनाया गया वहां पर चैट वगैरह किया करो, सब कुछ काम करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। बैडमिंटन को बता दिया। बाकी न्यू वुमेन ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे, सराय वल्लभुल्ला की बात करेंगे। इंडिया की 26th वुमेन ग्रैंड मास्टर वो बन चुकी हैं, और ये फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल सर्बिया में सब कुछ चल रहा था। और इंडिया की 26वीं ये वुमेन ग्रैंड मास्टर बने, वही आपको मैंने इसके बारे में बताया यहाँ पर। अब जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के पोर्शन की बात करेंगे, आगे कंटिन्यू में करना पड़ेगा। स्टार्टिंग हम यहाँ पे करेंगे रिस्टोर्ड गुरिंदा डायनेस्टी से। अभी तक लास्ट की वीडियो में कुषाण एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तो कुषाण एम्पायर के बाद हमारे पास जो गुरिंदा डायनेस्टी में स्टार्टिंग में पड़ा था ना, वो गुरिंदा डायनेस्टी दोबारा से आपको सामने देखने को मिलती है। कुषाण डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद गुरिंदास की बात करेंगे, दोबारा से कश्मीर में रूल करना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट किंग रहते हैं इस टाइम पर, जिनका नाम होता है अभिमन्यु वन। और अभिमन्यु वन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि कैपिटल को कश्मीर से कहाँ शिफ्ट करते हैं, राजौरी में, यानी कि विंटर कैपिटल राजौरी में शिफ्ट की। जैसे आज के टाइम पे समर कैपिटल विंटर कैपिटल अलग है, वैसे ही इन्होंने कहा था उस टाइम पे कि इन्होंने क्या करा कि कश्मीर की बात करें, कश्मीर से विंटर में कहाँ शिफ्ट कर दिया कैपिटल को, विंटर में राजौरी में शिफ्ट कर दिया था। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट रूलर की बात करेंगे जो रिस्टोर्ड गुरिंदा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर रहते हैं, उनमें एक और इम्पोर्टेंट नाम हमारे सामने थे, पता मेघवर्ना की बात करेंगे। और युधिष्ठिर के बेटे थे, जो कि जैसे महाभारत में हम सुनते हैं उनके बारे में, आगे उनके ग्रैंडसन इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मेघवर्ना की बात करेंगे, नाम आपको इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखने क्योंकि एनिमल स्लॉटर की बात करेंगे, ये सब कुछ उन्होंने बैन करवा दिया था। और जिन लोग जैसे हंटिंग पे जाते थे तो अब उनको कंपेंसेट भी करना था, उनके लिए यहाँ पर क्या करा गया, उनके लिए कंपेंसेशन भी रखा गया, उनको भत्ता भी दिया जाता था, सो दैट उनका भी लाइवलीहुड चलता रहे। इनकी क्वीन की बात करें, उन्होंने कई सारे बुद्धिस्ट विहार बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाई। इनकी जो चीफ क्वीन थी जिनका नाम था अमृत प्रभा,
इन्होंने अमृत भवन विहार भी बनाया था, जो अवंत भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको नाम याद रख लेना है, ये भी रिस्टोर्ड गोलंदा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर हुआ था। और इस टाइम पीरियड पर एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, वो होता है ह्यून्स या फिर अल्कोहलिक ह्यून्स का अटैक। एक वायलेंट ट्राइब थी जिसका मतलब काम था कि मार काट करना, ये कुछ वो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, है ना। इस तरह से वायलेंट ट्राइब आपको देखने को मिली थी। और यहाँ पर ये क्या करते थे, बार्बरिक तरीके से आपको मतलब मारने का काम करेंगे इस तरह से। और ये जैसे ही मतलब इंडिया पे साइड पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे स्कंदगुप्त की बात, गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे, उन्होंने को डिफीट करने का काम कर, उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन ह्यून्स सभी दोबारा से वापस की तरफ नहीं गए थे, इनमें भी कुछ ट्राइब्स जो यहाँ पर रह गई थी, जिनमें से एक ट्राइब जिसको ह्यून्स की, जिसको तुर्माना लीड कर रहे थे, वो दोबारा से इंडिया में अटैक करते कुछ टाइम के बाद। और वो हिंदू कुश पास के थ्रू जाते हैं, फिर पंजाब राजपूताना मालवा की बात करेंगे, यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। और फिर बाद में वो कश्मीर की तरफ से भी एंट्री करते हैं। हालांकि इनको डिफीट कर दिया गुप्ता एम्पायर के द्वारा, बट कुछ ट्राइब यहाँ पे रह चुके थे, तुर्माना लीड कर रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते फिर कश्मीर की तरफ आते हैं। फिर तुर्माना के बाद का बेटा मिहिरकुल्ला आता है, जो इस प्रोसेस को आगे चलाता है। मिहिरकुल्ला की बात करेंगे, ये भी अपनी क्रूरल्टी के बारे में जाना जाता था और कई सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का डिस्ट्रक्शन करने का काम करा था। हालांकि गुप्ता किंग की बात करेंगे, वो मिलकर उन्होंने इसको प्लेन जो एरियाज थे वहां से हटा दिया था, लेकिन इसने बाद में कश्मीर में आके शरण ली और कश्मीर में आकर रिफ्यूजी तो बना, बट कश्मीर के राजा को मार के खुद राजा यहाँ पर बन जाता है। हालांकि इसका रूल थोड़ी देर के लिए रहता है, क्योंकि डिजीज की वजह से मर जाता है 533 सी में। तो लेकिन इसको कहा जाता है कि कभी भी हंसता नहीं था और छोटी छोटी बातों में लोगों को मारने का काम करता था। इसे द इंडियन नैरो का भी नाम दिया गया था हिस्टोरियंस ने, ब्रुटलिटी की वजह से। और कुछ लोगों ने इसको त्रिकोटि हन के नाम से बुलाया, मतलब 3 करोड़ों को मारने वाला। ये राज तरंगिणी में से मेंशन करा गया। तो द इंडियन नैरो किसे कहा गया, मिहिरकुल्ला को कहा गया। त्रिकोटि हन किसे कहा गया, मिहिरकुल्ला को कहा गया। ये सब कुछ कब की मैं बात करूं, गोलंदा डायनेस्टी की बात करूं। देखो जी, कुषाण एम्पायर की बात क्या हुआ, रिस्टोर्ड, गोलंदा डायनेस्टी रिस्टोर हुई, दोबारा से हुई। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एम्पायर हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको दुर्लभवर्धन का नाम आपको देखने को मिलेगा, ललित आदित्य को देखने को मिलेगा। उस डायनेस्टी का नाम अगर आप में से किसी को पता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जिसको नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो में वही कवर करना स्टार्ट करेंगे। अब इसी रिस्टोर्ड गोलंदा डायनेस्टी की बात करेंगे। इसमें एक किंग परवर सेन भी आपको देखने को मिलते हैं, और इन्होंने परवरपुर या परवरसेपुर की बात करें, सिटी की फाउंडेशन करते हैं, जिसको लोग कहते हैं आज के टाइम पे जो मॉडर्न सिटी श्रीनगर की है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। स्टार्टिंग की वीडियो में आपको मैंने बताया था कि एम्परर अशोक के द्वारा श्रीनगर की फाउंडेशन करेगी, पांड्रथन जिसे कहते हैं। लेकिन ये भी मैं कहना कि श्रीनगर सिटी की फाउंडेशन परवर सेन ने की। जो परवर सेन ने श्रीनगर सिटी की फाउंडेशन की, वो मॉडर्न सिटी श्रीनगर की हम बात करते हैं, जेलम के आसपास का एरिया आपको देखने को मिलता है। उसकी फाउंडेशन किसने की, मॉडर्न वाली, वो परवर सेन ने करी थी। ठीक है जी। फिर इसमें इनके बाद से युधिष्ठिर सेकंड आएंगे, फिर लास्ट में बालादित्य आएंगे। बालादित्य की बात करेंगे, इनका कोई लड़का नहीं था, बट एक लड़की थी अंगलेखा, जिनका नाम अंगलेखा जिसका नाम था। अभी चाहते थे कि इनको जो टेरिटरी पूरा एरिया है उस पर कोई और रूल ना करे, इनकी बेटी ही रूल करे। तो किसी ऐसे में शादी करवाता हूँ जो क्या करे, जो कि मतलब खुद सिंहासन ना संभाल ले, बट मेरी जो लड़की है, मेरी जो डॉटर है, वही सारा कुछ संभालने का काम करे, के कंट्रोल में रहे। तो वो क्या करते हैं, वो दुर्लभवर्धन से शादी करवाते थे। दुर्लभवर्धन की बात करेंगे, लगता था कि हाँ ये रूल वगैरह नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल सा इंसान है, तो ये शायद से मेरी जो लड़की है वही रूल करेगी, इस सोच के साथ दुर्लभवर्धन से शादी करवाते हैं। लोग आज के भी मान जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन बालदित्य की डेथ के बाद दुर्लभवर्धन की बात करें, वो सिंहासन अपने कंट्रोल में करते हैं मिनिस्टर की हेल्प से, फिर एक नई डायनेस्टी की यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। तो फिलहाल आज आपको इतना ही कवर करना है। उम्मीद करता हूँ पहले वाली वीडियो से आपने जरूर देखी होगी, हिस्ट्री की सीक्वेंस आपको समझ आ रही होगी। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने आते जाएंगे। अब नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी ना, उन वीडियो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। किसी भी तरह का डाउट होता है, आपके जो चैट सेक्शन रहता है, वहां पे चैट सेक्शन ऑन रहता है बीच में रात 10 से 11 बजे तक। आप उस टाइम पर जो भी डाउट होता है, एक दूसरे की हेल्प से क्लियर वगैरह कर सकते हो। आप भी ज्यादा टाइम, सिर्फ 1 घंटे का टाइम रहता है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो, उस ग्रुप में डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। बाकी टेस्ट वगैरह कब होंगे, कोई भी अपडेट वगैरह होता है, वो सब कुछ उसी ग्रुप में शेयर करा जाता है। तो आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। बस मुझे आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है। वीडियोस देखते रहो, शेयर करते रहो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।